नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक लग्न में, प्रत्येक भाव में राहु किस प्रकार के फल देते हैं, इसकी सीरीज का अगला वीडियो कर्क लग्न, सिंह लग्न और कन्या लग्न का आपकी सेवा में उपस्थित है। दोस्तों, प्रत्येक लग्न कुंडली में राहु के जो भी हम आपको प्रभाव बता रहे हैं, ये ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष विद्वानों के द्वारा बताए गए प्रभाव हैं। इन प्रभावों में थोड़ा बहुत बदलाव इस वजह से हो सकता है कि आपके जिस भाव में राहु बैठे हों, वहां राहु के ऊपर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि हो या राहु के साथ कोई अन्य ग्रह भी उस भाव में हो। तो दोस्तों, जब भी कभी आप राहु के प्रभाव का मिलान करें तो अपने धैर्य और विवेक का परिचय दें। शुरुआत करते हैं कर्क लग्न से। कर्क लग्न में राहु पहले भाव में, अर्थात लग्न में, कर्क लग्न के लग्न में राहु, यदि राहु पहले घर में होता है कर्क राशि में, कर्क लग्न में, तो जातक के मन में, जातक के हृदय में बेहद चिंताएं बनी रहती हैं। कोई ना कोई चिंता हर समय उसके सामने खड़ी रहती है। कई बार जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसका स्वास्थ्य भी अस्थिर बना रहता है, या ये कहा जाए कि अक्सर उसके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। कर्क लग्न दूसरे स्थान में, दूसरे भाव में राहु, दूसरे भाव पर राहु के प्रभाव से जातक को धन एवं घर के सुख में हानि उठानी पड़ती है। कुटुंब से भी जातक को बहुत अच्छे सहयोग नहीं मिल पाते। जातक अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी हमेशा चिंतित बना रहता है, तथा ऐसा जातक बहुत हिम्मती और परिश्रमी होता है। ऐसे जातक को कई बार आकस्मिक धन का लाभ भी होता देखा जाता है। कर्क लग्न कुंडली के तीसरे भाव में राहु, इस भाव में राहु होने से जातक के पराक्रम की बहुत जबरदस्त वृद्धि होती है। कुछ परेशानियों के साथ परिवार के लोगों का पूरा सुख भी मिलता है। ऐसा जातक बहुत अधिक स्वार्थी देखा जाता है। कर्क लग्न कुंडली के चौथे भाव में राहु, इस भाव में राहु हो तो जातक को माता का पूरा सुख नहीं मिल पाता। माता का, या तो माता के साथ वैचारिक मतभेद रहता है, या माता के साथ उसका किसी भी लिहाज से वो रह ही नहीं पाता, या किसी भी लिहाज से उसे माता का सुख नहीं मिल पाता पूरी तरह से। भूमि और मकान और वाहन का सुख भी अक्सर न्यून ही रहता है। कम से कम ऐसे सुख उसे देखने को मिलते हैं। जातक सफलता पाने के बहुत प्रयास करता है, लेकिन असफलताओं का सामना उसे बहुत ज्यादा करना पड़ता है। उसके ज्यादातर प्रयास खराब ही होते हैं, उसे असफलता ज्यादा देखने को मिलती है। कर्क लग्न कुंडली के पंचम भाव में राहु, यहां राहु हो तो जातक बड़ी बड़ी कठिनाइयों से शिक्षा ग्रहण कर पाता है। बुद्धि से दुर्बल होने पर भी वह बुद्धिमानों जैसी बातें करके लोगों को प्रभावित कर लेता है। बहुत जिद्दी स्वभाव का होता है। ऐसे जातक को बहुत समय निकल जाने के बाद संतान का सुख प्राप्त होता देखा जाता है। कर्क लग्न कुंडली के छठे भाव में राहु, छठे भाव में राहु होने से जातक को शत्रुओं से परेशानी बनी रहती है, लेकिन भेद और नीति का आश्रय लेकर जातक उन शत्रुओं का दमन करने या उन्हें पराजित करने में सफल होता है। ऐसा जातक
पाप और पुण्य की कोई परवाह नहीं करता और अपने स्वार्थ साधने में हमेशा मस्त रहता है। कर्क लग्न कुंडली के सप्तम भाव में राहु। इस भाव में राहु के कारण जातक को व्यवसाय और कारोबार के पक्ष में चिंताओं, कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। उसकी इंद्रिय में भी विकार होता है। वह अंदरूनी तौर पर दुखी रहता है तथा गृहस्थी के संबंध में भी उसे घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। कर्क लग्न कुंडली के 8वें भाव में राहु। 8वें भाव अर्थात आयु एवं पुरातत्व के घर में राहु अपने मित्र शनि की कुंभ राशि पर होने से जातक को अपनी आयु के संबंध में भी कभी कभी चिंताजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसके पेट में किसी न किसी प्रकार का विकार अक्सर बना रहता है। कर्क लग्न कुंडली के 9वें भाव में राहु। भाग्य भाव में राहु होने पर जातक की भाग्योन्नति में बहुत रोड़े अटकाता है या भाग्योन्नति नहीं होने देता। जातक धर्म का पालन भी ठीक से नहीं कर पाता। कई बार बड़े बड़े संकटों का सामना जातक को करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी आकस्मिक धन लाभ का योग भी अक्सर बनता देखा जाता है। कर्क लग्न 10वें भाव में राहु। इस भाव में राहु और केतु का फल लगभग समान ही कहा जाता है। जातक हानि, कष्ट एवं परेशानियों का सामना करता रहता है। अनेक कष्टों को भोगने तथा अनेक बार निराश और विफल होने के बाद अंत में व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ी बहुत तरक्की कर पाता है। कर्क लग्न कुंडली के 11वें भाव में राहु। इस स्थान पर राहु हो तो जातक अपनी चतुराई से धन का यथासंभव उपार्जन करता रहता है। हालांकि लाभ के क्षेत्र में उसे कभी कभी संकटों का भी सामना करना पड़ता है और कभी कभी आकस्मिक रूप से अचानक से धन लाभ होने से जातक को प्रसन्नता भी मिलती है। कर्क लग्न कुंडली के 12वें भाव में राहु। यदि इस स्थान में राहु हो तो जातक बाहरी स्थानों से विशेष सम्मान और प्रभाव प्राप्त करता है। वह अपनी कमजोरियों को कभी किसी के ऊपर प्रकट नहीं होने देता और बुद्धिमानी के साथ सफलता प्राप्त करता चला जाता है। अगला लग्न सिंह लग्न। लग्न में राहु। सिंह लग्न के लग्न में राहु होने पर इसके प्रभाव से जातक के शारीरिक सौंदर्य में कमी आती है और सुख शांति में निश्चित तौर से बाधा पड़ती है। उसे शरीर में कभी कभी बड़े कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे जातक किसी उच्च पद पर पहुंचने अथवा किसी विशेष कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम एवं साहस का सहारा लेता है। सिंह लग्न कुंडली के 2 भाव में राहु। बुध की कन्या राशि पर स्थित यहाँ राहु के प्रभाव से जातक धन तथा कुटुंब के पक्ष में कुछ परेशानियों के साथ उन्नति अवश्य प्राप्त करता है और कभी कभी उसे घोर परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। जीवन निर्वाह के लिए उसे कई बार कर्ज भी लेने पड़ते हैं और उसे अकस्मात धन की प्राप्ति भी हो सकती है। सिंह लग्न कुंडली के 3 भाव में राहु। इस भाव में अपने मित्र शुक्र की तुला राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को भाई बहनों की तरफ से कुछ कष्ट प्राप्त होता है। जातक गुप्त चातुर्य, धैर्य, साहस एवं परिश्रम की प्रतिमूर्ति होता है। ऐसा जातक अपने निश्चय पर हमेशा अडिग रहता है। सिंह लग्न कुंडली के 4 भाव में राहु। अपने शत्रु मंगल की राशि में राहु के प्रभाव से जातक माता के पक्ष से हमेशा कष्ट पाता है। उसे भूमि, मकान आदि के सुख में भी बाधा मिलती है और घरेलू सुख शांति में भी हमेशा कमी बनी रहती है। उसे
परदेश में जाकर या बहुत दूर जाकर निर्वाह करना पड़ता है। कभी कभी घर के अंदर उसे बहुत ही ज्यादा कठिन संकटों का सामना भी करना पड़ता है। सिंह लग्न, पंचम भाव में राहु। अपने शत्रु गुरु की धनु राशि पर स्थित नीच के राहु के प्रभाव से जातक को संतान पक्ष से विशेष कष्ट मिलते देखे जाते हैं। वह विद्या में भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। कई बार अपनी अयोग्यताओं को वह बहुत आसानी से दूसरों से छुपा लेने में कामयाब रहता है। सिंह लग्न, कुंडली के छठे भाव में राहु। अपने मित्र शनि की मकर राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक शत्रुओं द्वारा परेशानी का अनुभव करने वाला होता है, लेकिन वह साहसी, हिम्मती और समय पड़ने पर बहादुरी का प्रदर्शन अवश्य करता है और इसमें उसे सफलता भी मिलती है। सिंह लग्न, सप्तम स्थान में राहु। इस भाव में राहु हो तो जातक को व्यवसाय के क्षेत्र में अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह बड़े परिश्रम तथा धैर्य के साथ व्यवसाय में सफलता पाता है और परिवार का संचालन करता हुआ सुख की अनुभूति करता है। सिंह लग्न, कुंडली के अष्टम भाव में राहु। अपने शत्रु गुरु की मीन राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को अपने जीवन में अनेक बार मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है। उसके पेट के निचले भाग में अक्सर विकार बने रहते हैं और दैनिक कार्यों में, जिंदगी के रोजमर्रा के कामों में भी उसे चिंताएं और परेशानियां अक्सर बनी रहती हैं। सिंह लग्न, कुंडली के नवम भाव में राहु। इस भाव में राहु होने पर जातक की भाग्योन्नति में अनेक बार रुकावटें आती हैं और परेशानियां उठ खड़ी होती हैं। धर्म के मामलों में भी उसे बहुत अरुचि रहती है। भाग्य की वृद्धि के लिए उसे लगातार प्रयास करने होते हैं और रुकावटें भी उसके सामने आती रहती हैं। सिंह लग्न, दशम भाव में राहु। अपने मित्र ग्रह शुक्र की राशि वृष पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को अपने पिता की ओर से मिलने वाले सुख में कमी रहती है और व्यवसायिक उन्नति में भी उसे रुकावटों का सामना करना पड़ता है। उसे राज्य द्वारा भी परेशानियों का योग कई बार बनते देखा जाता है। सिंह लग्न, कुंडली के एकादश भाव में राहु। यहां राहु होने से जातक को आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता प्राप्त होती है। कभी कभी उसे उसे अचानक ही बड़े धन की प्राप्ति भी होती है। जातक अपनी परिश्रम के बल पर आय के साधनों में लगातार वृद्धि करता चला जाता है। सिंह लग्न, कुंडली के 12वें भाव में राहु। कुंडली के 12वें भाव में राहु होने पर जातक को अपना खर्च चलाने के लिए हर समय चिंताओं का सामना करना पड़ता है। बाहरी संबंधों से या विदेशी संबंधों से भी अक्सर जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगला लग्न, कन्या लग्न। लग्न के, कुंडली के पहले भाव में, लग्न भाव में राहु। अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को शारीरिक शक्ति, स्वाभिमान और मनोबल की शक्ति प्राप्त होती है। कभी कभी शारीरिक कष्टों का भी उसे सामना करना पड़ता है। ऐसा जातक बहुत गहरी सूझबूझ वाला होता है। उसकी दिमागी ताकत बहुत शानदार होती है। उन्नति के लिए ऐसा जातक बहुत कठोर परिश्रम करता है। मानसिक रूप से चिंतित रहते हुए भी बहुत धैर्य से काम लेता है और अपनी इसी खासियत से वो तरक्की करता है। कन्या लग्न, कुंडली के दूसरे भाव में राहु। यहां राहु होने से जातक को धन और कुटुंब की ओर से हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसे आर्थिक तौर पर नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। ऐसा जातक धन और परिश्रम द्वारा धन का संचय करने में समर्थ हो जाता है और प्रकट रूप में वो हमेशा धनवान माना जाता है। कन्या लग्न, कुंडली के तीसरे भाव में राहु। इस भाव में राहु की उपस्थिति से जातक को अपने भाई की तरफ से असंतोष रहता है।
गंभीर संकट आने पर भी उसका संयम बना रहता है और भले बुरे का विचार किए बिना वह अपनी स्वार्थ सिद्धि को सिद्ध करने में लगा रहता है। कन्या लग्न, कुंडली के चौथे भाव में राहु। यहाँ राहु नीच का होता है। इसके प्रभाव से जातक को माता का भरपूर सुख, प्यार और सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन घरेलू सुख में कमी बनी रहती है। ऐसा जातक परदेशवासी या दूर स्थान पर रहने वाला हो सकता है। कन्या लग्न, कुंडली के पंचम स्थान में राहु। यह राहु हो तो जातक विद्वान न होने पर भी बातें करने में बहुत चतुर होता है। सच और झूठ की चिंता किए बिना अपना स्वार्थ को साधने में हमेशा लगा रहता है और मानसिक चिंताओं से भी ऐसे जातक बहुत ग्रस्त हो जाते हैं। कन्या लग्न, कुंडली के छठे भाव में राहु। इस भाव में राहु के प्रभाव से जातक को अचानक ही झगड़े झंझटों का सामना करना पड़ता है। रोग आदि के कारण कई बार उस पर गंभीर संकट आ जाता है तथा वह प्रत्येक संकट का सामना पूरी हिम्मत के साथ करता है। कन्या लग्न, कुंडली के सप्तम स्थान में राहु। इस भाव में राहु होने से जातक को कारोबार में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्त्री का सुख भी उसे ठीक से नहीं मिलता। उन्नति और सफलता के लिए वह अपने जीवन के अंतिम समय तक प्रयास करता रहता है। कन्या लग्न, कुंडली के आठवें भाव में राहु। यहाँ राहु जातक को उसके जीवन में अनेक बार प्राणों के संकट का सामना करवाता है तथा पुरातत्व की भी हानि होती है। पेट में कोई ना कोई विकार हमेशा ऐसे जातक के बना रहता है, लेकिन ऐसा जातक परिश्रमी बहुत ज्यादा होता है। कन्या लग्न, कुंडली के नवम भाव में राहु। यहाँ राहु होने से जातक धर्म का यथाविधि पालन नहीं कर पाता और भाग्य की उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है। उसका जीवन हमेशा संघर्ष में बना हुआ देखा जाता है। कन्या लग्न, कुंडली के दशम भाव में राहु। 10वें भाव केंद्र, पिता और राज्य के स्थान में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर स्थित उच्च के राहु के प्रभाव से जातक अपने पिता के साथ संघर्ष करता हुआ उन्नति को प्राप्त करता है। राज्य के क्षेत्र में चातुर्य एवं युक्ति के बल पर उसे सम्मान एवं प्रभाव की प्राप्ति होती है और गुप्त युक्तियों द्वारा वह व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता चला जाता है। कभी कभी उसे विशेष संकटों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इस तरह की स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। कन्या लग्न, एकादश भाव 11th हाउस में राहु। यह उच्च के राहु के प्रभाव से जातक की आमदनी में वृद्धि होती है, लेकिन कठिनाइयों का सामना भी उसे बहुत करना पड़ता है। उसे लाभ और घाटे का स्वाद चखते रहना पड़ता है। कई बार वह धोखा भी खा जाता है। दोस्तों, कन्या लग्न में एकादश भाव में राहु उच्च के नहीं होते, क्षमा कीजिएगा। इस भाव में राहु जातक की आमदनी में तो वृद्धि करता है, लेकिन उसे अपनी कठिनाइयों का भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। उसे लाभ और घाटे का निरंतर स्वाद मिलता रहता है और ऐसा जातक कई बार जीवन में धोखा भी खा जाता है। कन्या लग्न, कुंडली के 12वें भाव में राहु। यहां पर राहु हो तो जातक को खर्चों के संबंध में कठिनाइयों का सामना निश्चित तौर से करना पड़ता है और बाहरी संपर्कों से या विदेशी संपर्कों से भी उसे परेशानियां ही महसूस होती हैं। ऐसा जातक अपना जीवन यापन का खर्च चलाने के लिए विशेष मेहनत करता है और मेहनत में कई बार वो सफल भी होता है। तो दोस्तों, ये है कर्क लग्न, सिंह लग्न और कन्या लग्न के प्रत्येक भाव में राहु का फलादेश। आप अपनी कुंडली पर देखें, आपको हमारे ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष विद्वानों के अनुसार उसके क्या प्रभाव प्राप्त होते हैं और हमें कमेंट्स में बताएं।
दोस्तों, यदि ये जानकारी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले एपिसोड में इसी सीरीज़ की अगली श्रृंखला लेकर उपस्थित होंगे तुला लग्न, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।